Yes, we are live now. जुड़ जाएं आप सब लोग। कल की अनुपस्थिति के बाद आज पुनः लाइव हैं। समय से पहले आ गया क्या लाइव? जहाँ समय हो गया है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दर्शक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं नंदिनी जायसवाल जी, हाई कर रहे हैं। गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको। जुड़ जाए आप सब लोग, शेयर कर लेंगे वीडियो को। जी हाँ, आपका कमेंट आ रहा है कि आप सबसे पहले आए। बिल्कुल, आप सबसे पहले आए। और लोगों के साथ शेयर कर लेंगे वीडियो को। विशु यादव जी हैं। एस.एन. पटेल जी चित्रकूट से हैं, राधे राधे कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको भी राधे राधे। जाकी वही भावना जैसी, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। बबीता गुप्ता जी शुभ संध्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको शुभ संध्या। अभिषेक तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष, आप भी देख रहे हैं हमें। जी, सब लोग शेयर कर लें। पूजा बत्रा जी शुभ संध्या। मंगल सिंह जी हमारे साथ हैं। विशु यादव जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी। मनीषा गुप्ता जी आज सात समय आ गई हैं। ये प्रदेश छात्रा प्रमुख हैं संगठन की, शुभ संध्या कर रही हैं। सुरेश वर्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद आपको। उपासना राहुल जी शुभ संध्या आपको। अभिषेक जी भी राधे राधे कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको भी। क्या बात है, आज सब लोग राधे राधे ही कर रहे हैं। आकांक्षा मिश्रा जी शुभ संध्या। जिला छात्रा प्रमुख बदायूं, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। शिखर जी हैं जिला अध्यक्ष हाथरस से। नीलम शर्मा जी हेलो कर रही हैं। पूजा बत्रा जी धन्यवाद कर रहे हैं, नमस्ते सर। मोहित शर्मा मंडल उपाध्यक्ष आगरा, बिल्कुल। अच्छा, तो हम आगरा भी देखे जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपका संगठन बहुत ही मजबूती के साथ कार्य में लगा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी अभिषेक जी को बहुत बधाई इसके लिए। देखिए, मयंक ठाकुर जी का कमेंट आया है, इसको क्या समझा जाए? जी सर, भाई इतना भी शॉर्टकट ना चलें, है ना। जी आकांक्षा जी, आप इंतज़ार कर रहे थे, अच्छी बात है। चलिए, धनंजय जी का कमेंट आया है। धनंजय पांडे जी संस्थान के हमारे मैनेजर, प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है भाई, स्वस्थ हैं। उपासना राहुल जी की कमेंट आया कि आपकी तबीयत कैसे? बिल्कुल, मेरी तबीयत ठीक है आज। कल मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था। अनफॉरगेटेबल प्रांजलि गुप्ता जी, दो लोगों का नाम ऐसा है जिनको लेने में हमारे काफ़ी सारे प्रवक्ता को समस्या हो जाती है। एक तो मनीषा गुप्ता जी प्रदेश छात्रा प्रमुख, इनको लोग मनीष गुप्ता कर लेते हैं, और दूसरा अनफॉरगेटेबल प्रांजलि गुप्ता जी हैं। उन्होंने आगे ऐसा लिखा है कि वास्तव में इसको बुलाया नहीं जा सकता है, नाम ही इनका ऐसे है। अजीत यादव जी हैं, हाँ तबीयत ठीक है। और सुरेश जी हैं, सौरभ जी हैं, सरदर प्रणाम कर रहे हैं। टी शर्ट में लुकिंग सो नाइस सर, धन्यवाद। व्यवस्था है भाई टी शर्ट में आने की, वैसे एक अध्यापक की पोशाक होती है लेकिन व्यवस्था है, इस वजह से इस तरह से आप लोग के बीच में आए हैं। विनय कुमार जी बस्ती से हैं। संतोष संजय कुमार जी प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आप सब लोग जुड़ जाएं, अभी अब बहुत कम संख्या है, इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, है ना। और अभी कई सारे पदाधिकारीगण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, समस्या के चलते भैया इस टी शर्ट में ही आना पड़ा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, विशाल तिवारी जी शुभ संध्या आपको। विपिन कुमार सिंह जी आपका प्रणाम स्वीकार है। सतीश पटवा जी राम राम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, राम राम आपको। सब लोग वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अजीत यादव जी क्या हैं अभी आप सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं
जो कई लोगों की डिमांड थी कि आप लाइव आ रहे हैं तो इस बीच में एक पे जिक्र किया जाए, और एक दो लोगों के साथ इसकी समस्या भी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज ऐसा टॉपिक है जो आपके, हाँ, सब लोग शेयर करते हैं, आपके डीएलएड एग्ज़ाम्स में भी आपको मिला होगा या मिलेगा। विमलेश वाजपेयी जी हैं, गुरुदेव के चरणों में मेरा स्नेह भरा प्रणाम, बिल्कुल ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद आपको। श्यामदास जी नमस्ते करें, बिल्कुल वही नमस्ते आपको। सौरभ बेन जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं जहाँ तक मुझे ज्ञात है। राधे राधे, शुभ संध्या आपको जी। श्यामलाल जी प्रणाम करें, ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद आपको। हाँ, विशु यादव जी के ज्ञान देने का कोई ड्रेस नहीं होता जी, बिल्कुल, लेकिन अब एक परिपाटी बन गई, हर चीज़ों की अपनी एक पहचान होती है। समस्या है कि जिसकी वजह से मैं कल नहीं आ पाया था आप लोगों के बीच में लाइव, उसी की वजह से आज इस पोशाक में भी आना पड़ा है, ठीक है। तो ये कारण है। मैं चर्चा कर रहा था कि आज हम ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपको डीएलएड एग्ज़ाम में आपके तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आपको यूपी टेट, सी टेट या जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है जिसको आप सुपर टेट बोलते हैं, उन सभी में आपको एक नंबर निश्चित रूप से आपके लिए दे करके जाएगा आपको जी। शिखर जी का कमेंट आया है कि हम बहुत आभारी हैं जो आप हमारे लिए कीमती समय निकालते हैं। बिल्कुल, आप लोगों के लिए समय निकालना तो स्वाभाविक सी बात है, निकालना ही पड़ेगा, आप लोगों का प्रेम स्नेह इतना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, विमलेश जी के टी शर्ट में भी बिल्कुल हीरो लगना है, ठीक है, धन्यवाद, आपकी निगाहें इतनी खूबसूरती से देखती हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं भी आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर लीजिए। वैसे भी आप सब लोग हमारी क्लास में कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, तो नोट कर लेंगे कि आज की जो क्लास होगी इसमें ये आज की क्लास आपको एक नंबर निश्चित तौर पे दे करके जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कि आज की क्लास आपको एक नंबर का क्वेश्चन दे करके जाएगी, एक नंबर की जानकारी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। हालांकि ये संभव है कि आपके पास डीएलएड 4th सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, और एक दो लोग और हैं जो समस्याग्रस्त हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। इसलिए आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले संवेग टॉपिक की बात करने वाले हैं। वैसे बेसिकली ये आता बाल विकास के अंतर्गत आता है। विमलेश जी कह रहे हैं सर्वप्रथम आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए कैसे। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ऐसी कोई समस्या नहीं थी, बस ये कुछ लोगों का स्नेह अत्यधिक हो गया था, इस वजह से कल मैं आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ पाया था। कीड़ा जो है वो एक गर्दन से दब गया था जिसकी वजह से समस्या हो गई थी, तो कल मैं आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ पाया था। काफ़ी जो लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं उनको इस संदर्भ में जानकारी भी थी। चलिए फिलहाल हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शेयर कर लेंगे। थोड़ा सा शारीरिक थकान है, इस वजह से हो सकता है आपको आज थोड़ी एनर्जी हमारी कम लगे, पर यह है कि जानकारी पूरा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शेयर कर लेंगे वीडियो को। अभी कम लोग देख रहे हैं भाई, क्या बात है, थोड़ा सा एक और बार शेयर करते हैं सब लोग, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे संवेग टॉपिक की बात करेंगे। संवेग का टॉपिक का मतलब है कि एक नंबर का अंक वो आपके लिए निश्चित करके जाएगा। हाँ, विमलेश जी ने बहुत ज़्यादा मिस किया भाई, हमने भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, ठीक है। हाँ, नंदिनी जी का कमेंट आया, उसको भी आप अच्छे लगे। अब ये तो वही बता सकता है कि किस वजह से उसने आक्रमण किया, ठीक है। चलिए एक और बात शेयर कर लेंगे सब लोग ना। अभी आज सेंचुरी लगाने के मूड में है, एक नंबर भी आपका कंफर्म करके जाएंगे आज हम लोग, ठीक है। एक नंबर निश्चित होना है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आज। हालांकि कई लोगों की डिमांड थी, मांग थी कि इसके संदर्भ में चर्चा किया जाए, और एक दो लोग ऐसे भी समस्याग्रस्त थे, इस वजह से भी इस केस में बात करना पड़ेगा। देखिए, संवेग जो है ना उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। संवेग जो है उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। काफ़ी सारे लोग जानते हैं इसके विषय में, लेकिन ये है कि बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर का आता है आपका, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, या हम कह लें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, कहीं भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। आप कभी भी देखेंगे इसके बिना आपका क्वेश्चन पेपर नहीं कंप्लीट होता है, संवेग के बिना। और वैसे भी हम लोगों के व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम लोग दिनचर्या में कहीं ना कहीं संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, संवेगों की उपयोगिता होती है, और बहुत सारी चीज़ें संवेगों से जुड़ी हुई हम लोगों के बीच में होती हैं, इसलिए भी इसके संदर्भ में चर्चा करना आवश्यक है। और यदि संवेगों का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक है तो उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
कि संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि हम संवेग के आवेश में कोई ना कोई कार्य कर देते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए दुखद होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है कि हम भाई उन संवेगों पर नियंत्रण कैसे करें। देखा जाता है कुछ लोगों में संवेग अधिक प्रदर्शित होते हैं, कुछ लोगों में संवेग कम प्रदर्शित होते हैं। तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि किसी में संवेग अधिक प्रदर्शित होते हैं, किसी में कम प्रदर्शित होते हैं। कुछ लोग संवेगों के आवेश में आकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं, है ना। तो इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है कि संवेगों के संदर्भ में अपना नुकसान कर लेते हैं। देखिए जो संवेग है उसके संदर्भ में हमने कहा कि उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संवेग को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। आप कॉपी कलम लेकर बैठे, बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन आज आपका तैयार हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास के साथ बैठिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। पहला बिंदु ये लिखेंगे कि संवेग जो है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। मनीषा गुप्ता जी का कमेंट आ रहा है, यस सर, बिल्कुल ये आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो देखते रहें। देखिए इसका जो मूल शब्द है इमोशन के, जिसकी हम बात करते हैं, उसका जो मूल शब्द है उसको हम इमोवेयर कहते हैं। हाँ देखिए मनीषा जी का कमेंट हुआ है जैसे कि हम, हाँ ये आपका ना बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं संभवतः ये संवेगों के आवेश में आकर के। तो इसलिए इनका भी जानना आवश्यक है, इनको जानना कि संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जाए और ये वास्तव में होते क्या, आते कैसे हैं। तो इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट यही नोट करेंगे कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति इमोवेयर शब्द से हुई। किससे हुई, इमोवेयर से, EMOVERE। इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इमोवेयर से हुई है, EMOVERE। और जो इमोवेयर होता है शब्द है उसका जो हिंदी रूपांतरण हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं उत्तेजित अवस्था। ध्यान दीजिए, शब्द पूछा जाता है आपसे यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती में, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन आपको मिलेगा और 1 नंबर का होगा कि संवेगों का शाब्दिक अर्थ, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए जो संवेग है उसका शाब्दिक अर्थ होता है इमोवेयर, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसका हिंदी रूपांतरण होता है उत्तेजित अवस्था। क्या होता है, उत्तेजित अवस्था अथवा भावों में उथल पुथल। नोट कीजिएगा, संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित अवस्था अथवा भावों में उथल पुथल। ये 1 नंबर का प्रश्न आपका। ये आपको विकल्प में मिल जाए कि संवेग का अर्थ क्या होगा, तो चाहे आप लिख देंगे उत्तेजित अवस्था लिखेंगे अथवा आप लिखेंगे भाव में उथल पुथल। ठीक है, ये तो इसका मूल है। अब जिस इमोशन को हम पढ़ते हैं उसको भी आप चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जिस संवेग को हम पढ़ते हैं जिसको हम इमोशन कहते हैं उसको चाहें तो उसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होगा, एक आपका ई होगा और दूसरा आपका मोशन होगा। ध्यान दीजिए, जिस इमोशन को आप पढ़ते हैं उस इमोशन को भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक को ई कहेंगे और दूसरे को मोशन कहेंगे। मैंने हमेशा आपको बताया है, जब पहली क्लास हमारी चल रही तब भी हमने कहा था कि ये जो ई है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो ई है वो कहाँ है, वो लैटिन भाषा का शब्द है और उस लैटिन भाषा में ई का मतलब होता है, ई का मतलब इंटरनली यानी कि अंदर से। क्या अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है इंटरनली यानी कि अंदर से। और दूसरा शब्द जो आपका मोशन था, उस मोशन का मतलब गति देना। ध्यान दीजिए, इमोशन को जब हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तो एक हमारा बनता है ई और दूसरा बनता है मोशन। ठीक है, ई का मतलब इंटरनली और मोशन का मतलब गति देना। अब प्रश्न ये उठता है कि अंदर से हम क्या गति देते हैं। जैसे हमने शिक्षा में अंदर से बाहर निकाला था, हमने क्या किया था, शिक्षा में हमने अंदर से बाहर निकाला था, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, हम अंदर से गति देते हैं। तो अंदर से गति किसको देते हैं, कहा जाता है कि जब हम अपने भावों को तेजी के साथ बाहर की ओर गति देते हैं, हम कहते हैं जब हम अपने भावों को तेजी के साथ बाहर की ओर गति देते हैं। अभिषेक जी का कमेंट आया, मैं लेना चाहूँगा। सर आप बहुत बेहतरीन पढ़ाते, एक दिन क्लासेस नहीं चलती, बहुत कॉल आता है सर की क्लासेस क्यों नहीं चली, आपकी बहुत लोकप्रियता है। बहुत धन्यवाद आप सबका, आभार जो आप सब इतना सारा स्नेह हमारे लिए प्रदर्शित करते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं कि जो समय है उस समय में, निर्धारित समय पर आप लोगों के बीच में रहूं, पर क्या है कि कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं और उन समस्याओं चाह कर भी हम उसको नहीं हटा पाते हैं कि आपके बीच में आ जाएं। फिलहाल ईश्वर ने चाहा, भगवान की कृपा रही तो हम लोग निरंतर साथ बने रहेंगे। यदा कदा हो सकता है कि क्लासेस ना चल पाएँ, लेकिन आप लोगों का स्नेह इतना ज़्यादा है कि मैं आप लोगों के बीच में निरंतर रहूँगा। और ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपके लिए लेकर के आऊँ,
इससे भी बेहतर जो क्लासेस अभी चल रही हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि मौखिक क्लासेस चल रही, प्रयास इससे भी ज़्यादा करने का कर रहे हैं। संभव है कि आने वाले सप्ताह में हम इससे बेहतर प्रयास आपके लिए कर ले जाएं और ज़्यादा प्रभावशाली हमारे शिक्षण हो जाए, आपकी अधिगम की प्रक्रिया जो है और ज़्यादा आसान हो जाए। मैं कह रहा था कि इमोशन, ई का मतलब अंदर से, इमोशन का मतलब कि गति देना। जब हम कहते हैं कि अंदर से हम गति देते हैं तो किसको गति देते हैं? बताया जाता है कि जब हम अपने भावों को तेज़ी के साथ बाहर की ओर गति देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हम इमोशन कहते हैं या संवेग कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्लियर। एक तो ये कि जो आपका इमोशन है उसका मूल है इमोवेव, और उस इमोवेव का अर्थ जो होता है या संवेग का जो अर्थ होता है उत्तेजित अवस्था अथवा भावों में उथल पुथल। ठीक है, ये दो चीज़ नोट कीजिएगा। इसके बाद अगला हम लिखेंगे कि इमोशन शब्द दो शब्दों से भी मिलकर बना है, ई और मोशन। ई का मतलब इंटरनल यानी कि अंदर से, और मोशन का मतलब गति देना। लेकिन गति किसको देते हैं? जब हम अपने भावों को तेज़ी के साथ बाहर की ओर गति देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। अब एक डेफिनेशन नोट कीजिएगा, बहुत फेमस डेफिनेशन है। व्यक्ति के उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं। नोट कीजिएगा, व्यक्ति के उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं। अब जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो बताएंगे ये डेफिनेशन किसकी है कि व्यक्ति के उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं। किसकी परिभाषा? आप लोग कमेंट करके नाम, मनोवैज्ञानिक का नाम कमेंट करके बताएं। सौरभ पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी विलम्ब से जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप तुरंत वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर लेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपको ये बताना है, डेफिनेशन में एक पढ़ रहा हूँ कि संवेग व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा या अवस्था है। यह डेफिनेशन किसकी है? जल्दी से बताएं। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, ध्यान दीजिए, बहुत ही। नमस्कार सौरभ पांडे जी, बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन की मैं चर्चा। देखिए, डेफिनेशन बहुत सारे हैं। आप जितने मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सबने कोई ना कोई डेफिनेशन दी है किसी न किसी संदर्भ में। लेकिन देखिए, सारी चीज़ों को कंठस्थ करना और सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्ज़ाम ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि पेपर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला बिंदु हमने ये बोला, डेफिनेशन हम बोल रहे हैं कि संवेग व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा या अवस्था है। ये आपको बताना है, संवेग व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा अथवा अवस्था, ये किसकी डेफिनेशन है? जी संदीप यादव जी के यहाँ याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपको कमेंट करके बताना है कि संवेग व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा अथवा अवस्था है, ये किसका कथन है? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। शौरभ पांडे जी, किसका जलवा रहता है भाई? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आप लोग के बीच में है। संवेग व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा अथवा अवस्था है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन है संवेग के संदर्भ में। चलिए बताएं आप सब लोग। उपासना राहुल जी का कमेंट ग्रॉवेल का है। अच्छा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? ढूंढ रहे हैं क्या आप लोग कॉपी किताब खोल करके? गलत बात, बिल्कुल आप इस स्टेज पे नहीं है कि आप चीटिंग कीजिए। अच्छा, उपासना राहुल जी का ट्रैवल कहना था। अच्छा, चलिए ट्राई अगेन। हर्ष मिश्रा जी थैंक कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हर्षित तिवारी जी का मैकडूगल। अच्छा, चलिए कुछ लोग देख लेंगे। लवली शुक्ला जी कह रही हैं वुडवर्थ का कमेंट है, वुडवर्थ की डेफिनेशन है। शरद यादव जी का ट्रैवल की है। आप लोग फिर से देख तो नहीं रहे हैं आप लोग? हाँ, नहीं पता चले मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने गूगल कर लिया हो या आप लोगों ने कॉपी किताब खोल लिया हो। ये नहीं करना है, बिल्कुल गलत चीज़। क्योंकि देखिए, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मौखिक आप लोगों के बीच में हूँ और बिल्कुल मौखिक हूँ, मौखिक ही आप लोगों से जानना चाह रहे हैं। सौरभ पांडे जी का भी कमेंट आया, मैकडूगल। तरुण राज जी का ट्रैवल, क्या बात है भाई। अनुष्का अग्निहोत्री जी का यही लग रहा है। अच्छा, आप लोगों का कुछ पर्सनल चैट चल रहा है। रोहित मौर्य जी का वुडवर्थ है। अभी तक दो लोगों का जवाब आया है, रोहित मौर्य और लवली शुक्ला जी का कहना है कि वुडवर्थ का है। मनीषा गुप्ता जी मैकडूगल, फिर कह रहे नहीं। अच्छा, अभी आप श्योर नहीं है कि हाँ उत्तर सही क्या होगा। या एक बार शेयर कर लो वीडियो को ना, क्यों कम लोग देख रहे हो, थोड़ा और बुलाओ लोगों को। अच्छा लगता है जब ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं। अभिषेक तिवारी जी भी कह रहे हैं मैकडूगल की डेफिनेशन है। चलिए देखते हैं सही जवाब। शिवम पांडे जी मैकडूगल कह रहे हैं। धनंजय पांडे जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर लें।
हम्म, क्या बात है भाई, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, चौथे सेमेस्टर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने आवेदन किया होगा सीटेट के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर क्वालिफाई करने के बाद, पास करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने या सब लोगों ने एप्लीकेशन डाला होगा सीटेट का। शिवम पांडे जी लगातार कह रहे हैं मैकडूगल का। क्यों भाई मैकडूगल का क्यों डेफिनेशन है ये? जब गूगल कर लो। क्या यार, मतलब आप लोगों ने इतना सा केयर नहीं किया कि ये डेफिनेशन जो है ये मैकडूगल की नहीं है। ये डेफिनेशन दो लोगों का सही जवाब आया है। ये डेफिनेशन वुडवर्थ की है, नोट कर लीजिएगा। संवेग व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा या अवस्था है। वुडवर्थ नोट कीजिएगा, संवेग व्यक्ति के। अच्छा, सौरभ जी के आर्थर जे सील्ड। नंदिनी जायसवाल जी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि संवेग व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा या अवस्था, या डेफिनेशन किसकी है? नोट कर लीजिए, वुडवर्थ की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए जी। नोट कीजिए भाई, ये जो डेफिनेशन है ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है। काफ़ी गलत जवाब आप लोगों ने दिया है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आप लोगों से कि एक छोटी सी डेफिनेशन, और ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको, जहाँ तक इमोशन के टॉपिक के संदर्भ में बात की जाए, जो वुडवर्थ की हम चर्चा कर रहे हैं। शायदपुर गाजीपुर से हैं संदीप यादव जी, आपका कहना है कि वुडवर्थ के। बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल सही जवाब, आप गाजीपुर से मैं देख पा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है कि संवेग व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा या अवस्था। चलिए एक और डेफिनेशन नेक्स्ट आप लोगों के बीच में है। संवेग मूल प्रवृत्ति का आवश्यक तथा अपरिवर्तनशील तत्व है। फिर से एक और डेफिनेशन आप लोगों के बीच में। संवेग नोट कीजिए, संवेग मूल प्रवृत्ति का अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक तत्व है। त्रिभुवन बहुत जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, देर है दोस्त है, जल्दी से लग जाए अपने काम में। आप वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करेंगे और कमेंट करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, जो भी नोट्स आपको मिल रहा है ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला डेफिनेशन अगला है आपका कि संवेग मूल प्रवृत्ति का आवश्यक तथा अपरिवर्तनशील तत्व है। दो चीज़ें मेंशन कर रहे हैं डेफिनेशन में, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसका डेफिनेशन है, अभी बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद दो चीज़ों के विषय में फोकस किया जाए। अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक तत्व है, यानी कि मूल प्रवृत्ति का एक ऐसा तत्व है संवेग जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता है, बिल्कुल नेसेसरी है। शुभम सोनकर जी का कमेंट है मैकडूगल का। और बिमलेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि नेटवर्किंग की समस्या की वजह से संपर्क टूट जा रहा है ऐसा। अच्छा, कोई बात नहीं, संपर्क को बना कर रखिए, बहुत सारी वैकल्पिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप संपर्क को जोड़ कर रख सकते हैं, उनका प्रयोग कीजिए, ठीक है। शुभम सोनकर जी का कमेंट है मैकडूगल का। अनुष्का अग्निहोत्री जी कह रही मैकडूगल। अमरजीत मैकडूगल। हर्षित तिवारी मैकडूगल। अच्छा, मतलब मैकडूगल को सबने रट लिया है। इसके पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, वुडवर्थ की डेफिनेशन पूछी तब भी सब मैकडूगल कह रहे थे, आज भी मैकडूगल कह रहे हैं। फिलहाल अभी वाला जवाब आपका बिल्कुल सही है। संवेग मूल प्रवृत्ति का आवश्यक तथा अपरिवर्तनशील तत्व है, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है आप लोगों का। मैकडूगल की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, मैकडूगल की डेफिनेशन है, नोट कीजिएगा, ये मैकडूगल की डेफिनेशन है। भूल गए हैं तो भूले क्यों है भाई? पेपर नहीं देना है क्या? पेपर देना है ना सीटेट का, 5 जुलाई को संभवतः पेपर है और समय नहीं है आपके पास, रिवीजन जल्दी जल्दी कर लीजिए आप सब लोग। फिलहाल मैं कुछ विशेष लोगों की मांग पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ, अन्यथा हमारी जो क्लास थी वो डीएलएड चौथे सेमेस्टर को लेकर हुआ करती थी, और कल भी डीएलएड चौथे फोर्थ सेमेस्टर को ही लेकर के हमारी क्लास होगी। आज हम केवल संवेगों के विषय में बात करें, कुछ लोगों की मांग थी कि इसके संदर्भ में चर्चा किया। तो मैंने अभी दूसरा डेफिनेशन जो कहा कि संवेग मूल प्रवृत्ति का आवश्यक अपरिवर्तनशील तत्व है, ये क्या है? ये मैकडूगल के डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक और बिंदु नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है कि संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? कम ऑन गाइस, चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? जल्दी से बताएं आप सब लोग। संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? बताएं आप सब लोग। कोई उत्तर दे सकता है इस बिंदु का?
अनुष्का अग्निहोत्री जी का मूल प्रवृत्ति की बात मैकडूगल से ही होती है। अच्छा, संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? रोहित मौर्य जी के वाटसन ने। अच्छा, और आप लोग बताएं, संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? अमरजीत भी कह रहे हैं वाटसन। अच्छा, अनुष्का अग्निहोत्री याद कर रहे हैं, चलो कहीं दूर चला गया होगा, उसको बुलाने में टाइम लगेगा। दीपक राजपूत जी कह रहे हैं कि वाटसन। सब लोग एक तरफ से सब लोग जवाब दे वाटसन वाटसन वाटसन। संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? पंकज कुमार जी कह रहे हैं जेबी वाटसन। अच्छा, अभिषेक तिवारी जी भी कह रहे हैं वाटसन। चलिए कोई बात नहीं, अगला बिंदु आप नोट कीजिएगा। संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन विलियम जेम्स ने किया। ध्यान दीजिए, संवेगों के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। नोट कीजिए। ब्रिजेश, शुभम जी का कमेंट आया ब्रिजेश। तो ब्रिजेश ने क्लासिफिकेशन किया था संवेगों का कि जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, 3 माह पे क्या होता है, 6 माह पे क्या होता है, 12 माह पे क्या होता है, 1.5 वर्ष पे क्या होता है, 2 वर्ष पे क्या होता है। ये आपने ब्रिजेश ने किया था, लेकिन नोट कीजिएगा, अपडेटेड है ये आपके लिए कि संवेगों का अध्ययन सबसे पहले विलियम जेम्स ने किया था। वही विलियम जेम्स जो प्रकाशवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। जी, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं वाटसन ने किया था, पर ध्यान दीजिए वाटसन ने जो 3 प्रकार के संवेग बताए हैं उसके पहले भी सबसे पहला जो संवेगों के संदर्भ में लेकर किसी ने अध्ययन किया था वो विलियम जेम्स ने प्रकाशवादी संप्रदाय की जब स्थापना की थी उसी टाइम पे उन्होंने संवेगों के संदर्भ में अपने विचार रखे थे। इसलिए ये माना जाता है कि संवेगों के संदर्भ में जो सबसे पहला अध्ययन वो विलियम जेम्स ने किया था। अब विलियम जेम्स ने, कुछ लोग अब भी कह रहे हैं वाटसन का, तो ठीक है, आप लोग कहते रहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे जानकारी को। हो सकता है आपने कहीं से पढ़ा हो, किताबों में कुछ और प्रकार की चीज़ें दी गई हों, लेकिन अपडेट कर लेंगे कि संवेगों का अध्ययन जो है सबसे पहले किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। अब देखिए, मैंने अभी तक 4 बिंदुओं की चर्चा की है, उसको नोट कीजिएगा वन लाइनर के रूप में। पहला, ये इमोशन शब्द जो है इमोवेयर शब्द से बना है, इमोशन शब्द इमोवेयर से बना है, पहला नोट करेंगे। दूसरा लिखेंगे कि संवेगों का अर्थ होता है भाव में उथल पुथल अथवा उत्तेजित अवस्था, ये दूसरा बिंदु है आपका। तीसरा बिंदु, हमने आपको वुडवर्थ की परिभाषा बताई है कि व्यक्ति के उत्तेजित होने की दशा या अवस्था को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ये वुडवर्थ की परिभाषा है। अगला बिंदु नोट करेंगे, मूल प्रवृत्ति। संवेग जो है मूल प्रवृत्ति का आवश्यक तथा अपरिवर्तनशील गुण है, यह तत्व है। ये परिभाषा आपकी मैकडूगल की है। इसके बाद हमने अगला बिंदु बताया आपको, अगला बिंदु हमने बताया है कि किसने सबसे पहले संवेगों का अध्ययन किया था? तो विलियम जेम्स ने सबसे पहले संवेगों का अध्ययन किया है। ठीक है, सबसे पहले विलियम जेम्स ने संवेगों का अध्ययन किया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और विलियम जेम्स को ना प्रकाशवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। ठीक है, प्रकाशवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स, ये नोट कर लीजिए। अब नई हेडिंग डालिएगा आप लोग। और साजिद अहमद जी कह रहे हैं कि मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, जब भी आएँ स्वागत है आप सबका। ठीक है, नई हेडिंग डालिएगा। जी बिल्कुल, अभिषेक जी का कमेंट आया, भय क्रोध और प्रेम वाटसन ने बताया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए, भय क्रोध और प्रेम बताया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन इसके पहले भी विलियम जेम्स ने अध्ययन किया था, मैं इसके लिए मेंशन कर रहा था। नई हेडिंग डालेंगे आप सब लोग, हेडिंग डालिएगा संवेगों की विशेषताएं। हेडिंग डालिएगा संवेगों की विशेषताएं, संवेगों की विशेषताएं। विमलेश वाजपेयी जी का कमेंट आ रहा है, जेम्स लैंग ने। विमलेश वाजपेयी जी, मैं बताना चाहूँगा जो आप जेम्स लैंग कह रहे हैं वो 2 लोग हैं। जेम्स लैंग में 2 लोग हैं, एक विलियम जेम्स हैं और दूसरे आपके कार्ल लैंग हैं। तो अभी मैं उनके संदर्भ में चर्चा करूँगा। और देखिए, हमारा संस्थान आपके बीच में है, उत्कृष्ट अकेडमी फैज़ाबाद, छात्र हित में सदैव तत्पर हमारा संस्थान आप सबके लिए। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा, अभी विमलेश जी का कमेंट आया था कि जेम्स लैंग, तो जेम्स लैंग 2 लोग हैं, अभी मैं चर्चा करूँगा, 2 मनोवैज्ञानिक हैं। फिलहाल नई हेडिंग आप डालेंगे संवेगों की विशेषताएं। क्या डालेंगे? संवेगों की विशेषताएं। तो पहला बिंदु लिखेंगे, देखिए विशेषताओं का मतलब क्या होता है, जो संवेगों के संदर्भ में हम चर्चा करें, ये ऐसी बातें हैं
जो जब भी संवेग का उल्लेख किया जाएगा, संवेग का प्रयोग किया जाएगा, किसी व्यक्ति में संवेग आएंगे, तो ये सारी विशेषताएं उसके साथ हमेशा निहित रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिन बातों को हम नोट करने चल रहे हैं उनको संवेगों से अलग कर दिया जाए। कभी भी संवेगों से अलग ये बातें नहीं हो सकती हैं। तो नोट करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे संवेगों की विशेषताएं और पहला बिंदु लिखेंगे संवेगों की व्यापकता। हेडिंग डालेंगे कि संवेगों की विशेषताएं और उसमें पहला बिंदु लिखेंगे संवेगों की व्यापकता। ठीक है, संवेगों की व्यापकता। तो संवेग शब्द को हम पढ़ चुके हैं, व्यापकता को हमें देखना है। आप देखेंगे तो व्यापकता में दो चीज़ें, एक व्यापक लिखा है और दूसरा ता प्रत्यय लगा हुआ है। हिंदी में पढ़ते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, एक प्रत्यय होता है, दूसरा उपसर्ग होता है। तो जो शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है, जो शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। तो व्यापकता शब्द को आप देखेंगे तो पीछे ता प्रत्यय लगा हुआ है, आगे आपको क्या मिलेगा व्यापक। व्यापक का मतलब एक बड़े स्तर पर, व्यापक का क्या मतलब होगा, व्यापक का मतलब बड़े स्तर पर। तो आपने नोट किया पहली विशेषता संवेगों में कि संवेगों की व्यापकता, यानी कि संवेग क्या, संवेग व्यापक स्तर पर पाए जाते हैं। जितने भी सजीव हैं, नोट कीजिए, समझिए इस बिंदु को, मैं कह रहा हूँ जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं उन समस्त प्रकार के सजीवों में संवेग पाया जाता है। ये अपने आप में एक रोचक बात है। आप सोचेंगे कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन इसको समझिए कि जितने भी प्रकार के सजीव हैं उन सभी सजीवों में क्या पाया जाता है, संवेग पाया जाता है। ये संवेग वैसे आते कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे कि संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। नोट कर लीजिए एक बिंदु कि संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अब प्रश्न उठता है कि मूल प्रवृत्तियां कैसे हमारे अंदर आती हैं। तो जो मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर, वो हमारे अंदर जन्मजात पाई जाती हैं। यानी कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्म के साथ ही हमारे अंदर पाई जाती हैं, और उन्हीं मूल प्रवृत्तियों से हमारे अंदर क्या आता है, संवेग आता है। ध्यान दीजिए, अभी विमलेश जी का कमेंट आया था कि जो संवेग हैं वो जन्मजात होते हैं। कोई संवेग जन्मजात नहीं होता है। जन्मजात होते हैं तो क्या मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियों में जब अनुकूल परिस्थितियां जुड़ जाती हैं, मूल प्रवृत्तियों में जब अनुकूल परिस्थितियां जुड़ जाती हैं तो वही मूल प्रवृत्तियां संवेगों में बदल जाती हैं। आई होप कि आप सब लोग बेहतर ढंग से नोट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत आराम से हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा कि मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर जन्मजात पाई जाती हैं। उन्हीं मूल प्रवृत्तियों में जब अनुकूल परिस्थितियां जुड़ जाती हैं तो वही मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर संवेगों में बदल जाती हैं। अभी देखिए नंदिनी जी का कमेंट आया है कि संवेग का विकास एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके अंदर संवेग जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, संवेगों के लक्षण आपके अंदर आते चले जाते हैं। लेकिन संवेग जन्म से नहीं होता है। जन्म से हमारे अंदर केवल मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, और उन मूल प्रवृत्तियों में जैसे जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ जुड़ती चली जाती हैं, मूल प्रवृत्तियों में जैसे जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ जुड़ती चली जाती हैं, वह मूल प्रवृत्तियाँ संवेगों में बदल जाती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, बताएं आप सब लोग नोट कर रहे हैं। अच्छा, जीत चौधरी जी कह रहे हैं कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, मूल प्रवृत्तियों का मतलब कुछ ऐसी इंसेक्ट्स आपके अंदर पाई जाती हैं, प्रवृत्तियाँ आपकी पाई जाती हैं। प्रवृत्ति, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई झूठ बोलना इनकी प्रवृत्ति है, ऐसे हम कहते हैं ना कि झूठ बोलना इनकी प्रवृत्ति है। लेकिन वो क्या कहा गया, उसको मूल कहा गया। मूल का मतलब आपके जड़ में, जड़ कहाँ से, जन्म आपका जहाँ हो वही क्या आपका जड़ है। ठीक है, क्या कहा गया कि मूल प्रवृत्तियाँ, मूल का मतलब क्या, जड़, और जड़ क्या, जहाँ आपका जन्म हुआ, तो वह प्रवृत्तियाँ आपके जड़ में पाई जाती हैं, आपके जन्म के साथ पाई जाती हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया, मूल प्रवृत्तियाँ कहा गया। और जब मूल प्रवृत्तियों में अनुकूल परिस्थिति जुड़ जाती हैं, कुंदन सिंह कह रहे हैं गुरुजी न्यू टी शर्ट लिए क्या, नहीं भाई कैसे न्यू ले लेंगे, लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें बंद है, नया कहाँ से ले लेंगे भाई, हमारे लिए कोई विशेष खुलेगी दुकान क्या, सब दुकानें बंद हैं। आपके गुरुजी भी सामान्य इंसान हैं, ठीक है, तो नया नहीं लिया। वो क्या है ना कि 4-5 सालों से इकट्ठा करके रखा था, तो आज मौका मिल गया, निकाल लिए जी। अब ध्यान दीजिए, मूल प्रवृत्ति और संवेग पर ध्यान दीजिए। जैसे हम कहते हैं कि पलायन,
जैसे पलायन क्या है आपकी, पलायन मूल प्रवृत्ति है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पलायन क्या है आपकी, मूल प्रवृत्ति है। और पलायन नामक मूल प्रवृत्ति से हमारे अंदर जो संवेग आता है वो क्या होता है, भय होता है। ध्यान दीजिए, पलायन नामक मूल प्रवृत्ति से भय नामक संवेग आता है। थोड़ी देर आप लोग अपने जो है सर ये जन्मजात होती है ना, जी हाँ, मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। उन मूल प्रवृत्तियों में अनुकूल परिस्थितियाँ जुड़ती हैं तो फिर वही मूल प्रवृत्तियाँ संवेग में बदल जाती हैं, और संवेगों से जब फिर अनुकूल परिस्थितियाँ अलग होती हैं तो वह वापस मूल प्रवृत्ति में चला जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि जैसे पलायन क्या है, पलायन मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल कहते हैं कि पलायन एक मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। अब पलायन का मतलब क्या होता है, छोड़कर जाना या भाग जाना। पलायन का मतलब होता है कि छोड़कर चले जाना या भाग जाना, लेकिन हम छोड़कर जाते भागते नहीं हैं। हमारे अंदर क्या है कि ये जन्मजात है, पलायन वाला मूल प्रवृत्ति जो है वो हमारे अंदर जन्मजात है, लेकिन हम किसी को छोड़कर भाग कर नहीं जाते हैं। कब तक, जब तक कि वह मूल प्रवृत्तियाँ जो संवेग में नहीं बदल जाती हैं। अब संवेग में बदलेंगी कैसे, मान लीजिए कि हम और आप हैं, हम और आप बैठे हैं, भाई मैं भी कहीं ना कहीं बैठ करके आप लोगों के बीच में लाइव हूँ, आप भी कहीं ना कहीं बैठ करके हमें देख पा रहे होंगे। हमने कहा कि मूल प्रवृत्तियाँ नहीं, पलायन छोड़कर भागने का गुण जन्मजात हमारे अंदर है, लेकिन ना आप भाग रहे हैं अपनी जगह से, ना मैं भाग रहा हूँ अपनी जगह से, जबकि भागने का गुण क्या है, जन्मजात हमारे अंदर है। ध्यान दीजिए इस बिंदु पर, भागने का, पलायन करने का जो विशेषता है वो जन्मजात हमारे अंदर। क्यों, क्योंकि यह मूल प्रवृत्ति, लेकिन हम भाग नहीं रहे। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास अनुकूल परिस्थिति नहीं आई है, और अनुकूल परिस्थिति नहीं आई है तो वह मूल प्रवृत्ति संवेग में बदली नहीं है। हम लोग बैठे हैं, मैं यहाँ से लाइव कर रहा हूँ, आप लोग कहीं से देख रहे होंगे, अचानक से भी कोई सांप आ जाए, अचानक से क्या हो जाए, सांप आ जाए आपके पास, तो मूल प्रवृत्ति यानी कि पलायन, भागने का गुण पहले से आपके अंदर था, उसमें सांप नामक अनुकूल परिस्थिति आकर के जुड़ गई, और दोनों जब आपस में मिले तो क्या हो गया, आपको भय उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, भय उत्पन्न हो गया। और जब भय उत्पन्न हो गया तो आप क्या करेंगे, भागेंगे कि नहीं भागेंगे, भागेंगे ना। यही बात है कि भागने का गुण हमारे अंदर जन्मजात है, मूल प्रवृत्ति है पलायन, लेकिन अभी हम आप भाग नहीं रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस मूल प्रवृत्ति में अनुकूल परिस्थिति नहीं जुड़ी है। जैसे अभी कोई सांप आ जाए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, अपने स्थान से भागने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि वह सांप क्या है, अनुकूल परिस्थिति है, किसके लिए, मूल प्रवृत्ति के लिए, और भय नामक संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होगा और हम क्या कर लेंगे, भागने लग जाएंगे। आई बात समझ में, ये समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं कि मूल प्रवृत्तियों का और संवेगों का कैसा संबंध है। बताएं एक बार आप लोग, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि जो मूल प्रवृत्तियां और संवेगों में कैसे बदलती हैं। शुभम सोनकर जी यस सर कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है। बताएं कि मूल प्रवृत्तियां जो संवेगों में बदलती हैं। हाँ, पंकज कुमार जी, भय से पलायन होगा, पर वो पलायन वाला गुण पहले से ही आपके अंदर है। त्रिभुवन बौद्ध जी का कमेंट है, अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। देखिए, जैसे हम और आप बैठे हैं, हम और आप बैठे हैं, दो लोग चर्चा कर रहे हैं, और आपको जो चीज़ें सुनने चाहिए, अगर मैं उसी के संदर्भ में चर्चा करूँ, आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो ये क्या है, आपके अनुकूल है। जैसे अभी गेहूं की फसल बहुत लोगों के यहाँ कट रही होगी, और गेहूं की फसल कटने के लिए पछुआ हवाएं तेज़ी से चलें, तेज़ धूप निकले, तो ये अनुकूल मौसम है। समझिए, जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो क्या है, अनुकूल है। अगर इसी में क्या हो जाए कि गेहूं की फसल कटनी है लेकिन मौसम विपरीत हो जाए, यानी कि तेज़ धूप निकलने के बजाय बारिश का मौसम हो जाए, बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, और उसके बाद फिर पछुआ हवा के बजाय पूरब से हवाएं चलने लग जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, यानी कि अगेंस्ट हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं उनको अनुकूल कहते हैं, और जो चीज़ें आपके अगेंस्ट होती हैं उनको क्या कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के अनुकूल जब कोई वातावरण मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूल परिस्थिति कहते हैं, यानी कि एक्सेप्टेबल सिचुएशन जो कोई बनती है। ठीक है, आई होप कि त्रिभुवन जी आप बेहतर समझ रहे होंगे अनुकूल प्रतिकूल को।
तो ये कॉन्सेप्ट है कि मूल प्रवृत्तियाँ कैसे जो है संवेगों में बदलती हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है, ये स्थिति होती है जब आपकी मूल प्रवृत्तियाँ किस में बदल जाती हैं, संवेगों में बदल जाती हैं। ठीक है, और फिर ये जो संवेग है ना, ये जब इनसे अनुकूल परिस्थिति अलग हो जाती है, यानी कि जैसे हमने कहा कि हम बैठे थे, सांप आया तो हम डर के भाग गए सांप की वजह से, तो सांप की वजह से भय नामक संवेग आया। ठीक, और मयंक सक्सेना जी का कमेंट आया है, संवेग और संज्ञान में क्या अंतर है। मैं आपके कमेंट को लेना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। संवेग को इमोशन कहते हैं और संज्ञान को कॉग्निशन कहते हैं। देखिए, संवेग का मतलब आपके भाव हैं, संवेग का मतलब क्या है, संवेग का मतलब आपके भाव हैं, और संज्ञान का मतलब क्या है, संज्ञान का मतलब आपकी समझ या आपकी जानकारी में होना। जैसे हम जनरली यूज़ करते एक शब्द कि नहीं भाई ये चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में नहीं का मतलब कि हमारी जानकारी में नहीं है। तो जो संज्ञान है उसको चाहे हम समझ कह लें या जानकारी कह लें, और जो संवेग है वो आपके क्या है, आपके भाव हैं, भावनाएँ हैं। समझिए, जैसे हम कहते हैं कि हिंदी में रस पढ़ते हैं तो अस्थाई भाव होता है और रस होता है, तो जो अस्थाई भाव है उसी को यहाँ क्या कहा गया है, मूल प्रवृत्ति कहा गया है। ठीक है, ये संवेग और संज्ञान में अंतर कि संवेग का मतलब भावनाएं आपकी और संज्ञान का मतलब आपकी समझ। ठीक है, अच्छा, शुभम जी का भी एक कमेंट आ रहा है कि सर संवेग और आवेग दोनों एक ही होते हैं या अलग? देखिए, संवेग का मतलब भाव और आवेग का मतलब क्या, गति। संवेग का मतलब क्या, भाव, और आवेग का मतलब तेज गति। वो गति जो है वो किसी से भी जुड़ी हुई हो सकती है। आवेग का वो जो आवेग है ना, वो किसी भी प्रकार की गति आपके अंदर हो सकती है। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे संवेगों की विशेषताओं के संदर्भ में बात कर रहा था। मैंने पहला कहा कि संवेग जो है, संवेग कैसे होते हैं, ये व्यापक स्तर पे होते हैं। तो व्यापक होने का स्पष्टीकरण ये है कि भाई जितने भी सजीव हैं उन सब में संवेग पाया जाता है। चाहे हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर भी संवेग पाया जाता है, चाहे कोई जीव होगा तो उसमें भी संवेग पाया जाएगा। आपके यहाँ पालतू जानवर होंगे, उनके साथ आप खेलते होंगे, लेकिन देखते हैं कि पालतू होने के बाद भी, प्रतिदिन खेलने के बाद भी कभी कभी वो आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। क्यों नुकसान पहुंचा जाते हैं? क्योंकि जब आप उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, जब वह अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि संवेग व्यापक होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर संवेग ना पाया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर संवेग ना पाए, चाहे वो भारतीय लोग हों, चाहे किसी दूसरे कंट्री के लोग हों, चाहे हम किसी जनपद के हों या कहीं के भी हों, सबकी अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। और वो जो मतलब है कि सबके अंदर संवेग पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि व्यापक स्तर पर पाया जाता है। अगला बिंदु नोट कीजिएगा कि संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला बिंदु नोट कीजिएगा कि संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि जब संवेग हमारे अंदर आते हैं तो हम कोई न कोई क्रिया या व्यवहार करते हैं। नोट कीजिएगा, ऐसा कोई संवेग नहीं जिसके आने पर आप कोई क्रिया या व्यवहार न करें। इसीलिए कहते हैं कि संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, जब भी संवेग आता है तो हम कोई ना कोई व्यवहार करते हैं निश्चित रूप से। जैसे भय आने पर हम क्या करते हैं, भागते हैं, है ना। भय आने पर क्या करते हैं, भागते का हैं। आमोद आने पर क्या करते हैं, आमोद आने पर हंसते हैं, है ना, करते ना। भूख लगती है तो क्या करते हैं, भोजन करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब भी हमारे अंदर संवेग आते हैं तो हम कोई ना कोई क्रिया करते हैं, और हम कोई ना कोई क्रिया करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। जब भी संवेग आएगा आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते हैं, आप कोई ना कोई कार्य व्यवहार करेंगे। अगला बिंदु नोट कीजिएगा, अगला बिंदु है कि संवेगों के आने पर विचार प्रक्रिया का लोप होना। अगला बिंदु नोट कीजिएगा, संवेगों के आने पर विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। संवेगों के आने पर विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। इसका मतलब क्या कि जब व्यक्ति के अंदर संवेग उत्पन्न हो जाते हैं तो उस समय व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्षमता वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मैं कमेंट लेना चाहूँगा अभिषेक जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी।
इन्होंने कुछ विशेषताएं लिखी हैं संवेगों की। संवेग व्यापक होता है, बिल्कुल। संवेग नकारात्मक सकारात्मक दोनों होता है, बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। फिर कहते हैं संवेग विकसित होते हैं जैसे प्रेम, बिल्कुल। संवेग में सुख और दुख का भाव होता है। ये आपके चारों बिंदु बिल्कुल सही हैं अभिषेक जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी रिस्पॉन्ड करें बीच में, बहुत अच्छा, आपके चारों बिंदु बिल्कुल सही हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि संवेगों के आने पर विचार प्रक्रिया का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसका मतलब कि जब हम संवेग वाली अवस्था में होते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे हम बहुत ज़्यादा क्रोध में आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध में आने के बाद हमारे अंदर ये सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती कि हम जिस कार्य या गतिविधि को करने जाए वह सही है अथवा गलत है। इसको सोचे बिना हम क्या कहते हैं, कार्य को संपन्न कर देते हैं। क्यों कार्य कर देते हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि संवेगों के आने पर हम कोई ना कोई क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और दूसरी तरफ आप यह भी पढ़ रहे हैं कि संवेगों के आने पर विचार प्रक्रिया का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। दोनों को समझिए, दोनों बिंदुओं को समझिए कि संवेगों के आने पर विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। यानी कि जब संवेग की अवस्था में आएंगे तो हम कोई ना कोई कार्य व्यवहार करेंगे, लेकिन कोई ना कोई कार्य व्यवहार करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या होगा कि बिना सोचे समझे हम कार्य करेंगे। यही अवस्था है जब हमसे अक्सर क्या हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। हम बहुत अधिक स्नेह में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत अधिक स्नेह में आ जाते हैं, तब भी हम नहीं समझ पाते कि हमें कौन सी कार्य या गतिविधि करनी है या नहीं करनी है। और ऐसे में हम कोई ना कोई कार्य या गतिविधि कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए क्या होती है, दुखदाई होती है। हम बहुत ज़्यादा आमोद में आ जाते हैं। आमोद का मतलब कि हमें जब खुशी हो जाती है तो उस आमोद की स्थिति में भी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है तो ऐसे में भी हम कोई कार्य या गतिविधि करते हैं, ऐसे कोई ना कोई कार्य या गतिविधि करते हैं जो फिर हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। हाँ, साजिद अहमद जी कहना कि गुस्सा आया जड़ दिया, गुस्सा आया जड़ दिया और पता चला कि वो कहीं आपसे ज़्यादा बलशाली था तो आपको कूट देगा। क्या करेगा, आप उसको जड़ेंगे वो आपको कूट देगा। इसीलिए काफ़ी देखिए नंदिनी जी का भी कमेंट आया है कि इस टाइम यही हो रहा है मेरे साथ। तो देखिए है क्या कि काफ़ी ये आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अनुष्का जी कह रहे हैं हम समझ नहीं पाते, सही कर रहे हैं या गलत। बिल्कुल ये आप ही की स्थिति नहीं है, ये स्थिति है विशेषता उस संवेग की। जब संवेग वाले सिचुएशन में हम होते हैं तब हम कुछ नहीं सोच समझ पाते हैं। जैसे अभी साजिद जी का कमेंट आया था, गुस्सा आया जड़ दिया, गुस्सा आया आपने जड़ दिया, लेकिन अब पता चला जिसको आपने जड़ा हुआ आपसे ज़्यादा बलशाली था, वो आपको क्या करे, कूट देगा। बिना विचारे आपने किया, बाद में परिणाम क्या हुआ, दुखदाई हो गया। तो कहते हैं कि विचार की प्रक्रिया ने, विमलेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना, इनमें भी इनको संवेग आ जाता है, आमोद वाला संवेग आ जाता है, तो ये पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। और जो विपक्षी टीम के लोग हैं उनको क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो वो अपने टेलीविज़न सेट तोड़ने लग जाते हैं। ये भी संवेग है। पता चला कि हम मैच देख रहे हैं, मैच में पाकिस्तान की कंट्री हार गई, वहाँ के जो सिटीजन हैं वो क्या करेंगे, टेलीविज़न सेट को तोड़ देते हैं। हालांकि क्रोध में आकर उन्होंने किया, संवेग है उसमें आकर के उन्होंने व्यवहार किया। अब अपना ही टेलीविज़न सेट तोड़ा ना, तो नुकसान तो हुआ। इसीलिए कहते हैं कि संवेगों पे आने पर जब हम क्रियाएँ व्यवहार करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो दुखदायी होता है कहीं ना कहीं। इसलिए संवेगों की अवस्था में यदि हम अपने आप पर नियंत्रण कर लें कि हम कोई कार्य ना करें तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ये माना जाएगा कि संवेगों का विकास हुआ है। हाँ देखिए थोड़ी बहुत नेटवर्क की इशू आ रही है। अगला बिंदु नोट कीजिएगा कि संवेगों में व्यक्तिगतता पाई जाती है। संवेगों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगतता पाई जाती है। देखिए संवेग तो बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं ना। अभी हम लोग जैसे मैकडूगल को पढ़ेंगे तो 14 प्रकार के बताएंगे, वो आप पढ़ेंगे वाटसन को तो 3 प्रकार के बताएंगे। लेकिन जब हम भारतीयों के संदर्भ में पढ़ते हैं तो भारतीय बताते हैं कि संवेग केवल 2 ही प्रकार के हैं, या तो सकारात्मक संवेग या नकारात्मक संवेग, रागात्मक संवेग, द्वेषात्मक संवेग। देखिए अभिषेक तिवारी जी का कहना है कि मुझे कभी संवेग आता ही नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि संवेग नहीं आता। अभी मैं उसके संदर्भ में भी चर्चा करूंगा कि कुछ लोगों को ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को कम आता है। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि कम और ज़्यादा आता है। क्योंकि देखिए अभिषेक जी मूल प्रवृत्तियां तो सबके अंदर हैं,
मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं कि सबके अंदर है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि संवेग नहीं आता। होगा क्या कि आपको अपने संवेगों पर अधिक नियंत्रण होगा, इसलिए आपको ये लगता है कि आपको संवेग नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। आज विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा कर काफ़ी आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग सहभागिता ले रहे हैं इस क्लास में, क्योंकि आप सब लोग बेहतर जानकारी रखते भी हैं संवेग के संदर्भ में। गलत बोल रहे हैं, संवेग को रोका नहीं जा सकता है। देखिए अनुष्का अग्निहोत्री, संवेग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन संवेगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। संवेगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, चाहे उसके लिए आप दमन की प्रक्रिया अपना लें, चाहे रेचन की अपना लें, चाहे मार्गांतर, मैं चर्चा करूँगा अभी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि संवेगों पर नियंत्रण होता है, ऐसी बात नहीं है, संवेगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। हाँ, पूजा बत्रा जी का एक नया डेफिनेशन है। इनका कहना घर पर कुछ काम फिनिश हो जाना और उसके बाद रेस्ट करो, तो फिर कोई काम आ जाना तो इनको क्रोध आ जाता है, इनको इनके संवेग आ जाता है। देखिए जीत चौधरी जी का कमेंट है कि संवेग आए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अभी क्लास में आप लोग बने रहेंगे, है ना, तो हम इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। बिमलेश जी का भी कमेंट आया है, सर जिनको संवेग आता है वह खाना ज़्यादा खाते हैं क्या? नहीं भाई, संवेग आने पर खाना ज़्यादा नहीं। देखिए संवेग में भूख क्या है, भूख एक प्रकार का संवेग है, भोजन की तलाश आपकी मूल प्रवृत्ति है और उसके प्रभाव में भूख नामक संवेग लगता है। तो भूख नामक संवेग जितना प्रभावशाली होगा उतना ही हम उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि जब हम शैशवावस्था में होते थे तो हमें अपने उस संवेग पर नियंत्रण नहीं होता है। हाँ, अभिषेक जी कहें जी सर बहुत ज़्यादा रोकने की कला है। बिल्कुल मैं मानता हूँ उस चीज़ को, काफ़ी सारे लोगों के अंदर होता है कि अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल संवेगों पर नियंत्रण कैसे कहते हैं। जब हम छोटे थे शैशवावस्था में, तो हमें जब भूख लगती थी तो हमें कोई नियंत्रण नहीं होता, हम चिल्लाने लगते थे, हमसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था कि हमारे घर में खाने पीने के लिए है अथवा नहीं, हमें चाहिए से मतलब होता था। ये नंदिनी जी का कमेंट आया है, इनका पर्सनल कमेंट है, किसी का मैसेज का रिप्लाई ना आवे तो गुस्सा आ जाता है, फिर हम ब्लॉक कर देते हैं, ये आपका पर्सनल इशू है। हालांकि ये भी और विकास यादव जी का कमेंट आ लगा था बीच में, सर मनोसामाजिक के विषय में चर्चा कीजिए। बिल्कुल मैं विकास यादव जी मनोसामाजिक के विषय में चर्चा करूँगा, पर ये अभी मनोसामाजिक इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, मनोसामाजिक जो एक इलेक्शन का सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इलेक्शन का है। ठीक है, उस संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। पहले अभी हम संवेगों को क्लासिफाइड करेंगे और संवेगों के थ्योरीज पढ़ेंगे और फिर संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके कमेंट को मैं ध्यान में रखूँगा और आने वाले समय मनोसामाजिक के यानी कि इलेक्शन के सिद्धांत के संदर्भ में जरूर चर्चा करूँगा आप लोगों से। तो मैं वही कह रहा था कि संवेगों में क्या होता है कि हाँ, आप लोग कमेंट आ रहे हैं, लाइक भी करो सभी भाई। अविनाश चौधरी जी का कहना है लाइक कीजिए, तो लाइक कीजिए भाई। आप लोग क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं? क्लास को अभी मैं रोक दूंगा जब तक लाइक नहीं कर लेंगे सब लोग। आज बहुत कम लाइक आ रहे हैं, क्या बात है भाई? रोज़ स्नान ध्यान करके आते थे, आज भी स्नान ध्यान करके आए हैं, तो कमेंट तो आज कमेंट और लाइक तो आज भी आना चाहिए। क्यों? अभिषेक जी कहें आज क्लासेस बहुत बिल्कुल जब अंतःक्रिया होती है। देखिए अभिषेक जी, ये क्या है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ना एक अंतःक्रिया है अध्यापक और छात्र के मध्य, और अंतःक्रिया तब आती है, मज़ा इंटरेस्ट तब आता है जब आपके तरफ से विचारों का प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान जब चलता है विचारों का, और आप सहभागिता तब लेते हैं क्लास में जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए, जब आपके सिलेबस को प्रेजेंट किया जाए। नहीं, अनुष्का जी का कमेंट है कि मजबूरी व समझ सिखा देती है संवेग को नियंत्रित करना। ये कोई मामला नहीं है कि आपको सिखा देता है, हालांकि यहाँ कुछ ऐसे चीज़ें हैं, तकनीक हैं जिनका प्रयोग करते हैं। अभिषेक जी, मैं कह रहा था कि क्लास में इंटरेस्ट तब आता है, मन प्रफुल्लित तब होता है, आनंद तब आता है जब हमारी अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए और उनमें हमें भी उन चीज़ों की जानकारी होती है, हम भी अपने विचार को रखते हैं, आदान प्रदान होता है, तब ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और आज शायद वही चल रहा है कि आज एक ऐसा टॉपिक हम आपके बीच में लेकर बैठे हैं जिसके संदर्भ में आप सबके पास जानकारी है, आप सब लोग अपने जानकारी को साझा कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट भी ले रहे हैं। भाई ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कब करेंगे, ज़रा बताएं। मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए क्लास को रोकूंगा और बीच में आपसे क्वेश्चन, आप सब लोग
हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या को सब्सक्राइब कब करेंगे? बताइए पहले, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। अच्छा, शुभम सोनकर जी कह रहे हैं आज ही सब्सक्राइब करेंगे। पंडित जी का कहना है, पंडित अनूप जी का कर दिया है सर मैंने। जिला अध्यक्ष मुरादाबाद जी, आप अपने जो भी आपके प्रशिक्षु आपके साथ हैं उन सबको आप बताइए, ठीक है, इस संदर्भ में कि आपको वहाँ फ्री क्लासेस मिल रही हैं। अविनाश चौधरी लेट हो गया। अच्छा, त्रिभुवन जी कह रहे हैं सब्सक्राइब तो किया तो सर, अच्छा सब्सक्राइब कर लिया है तो और लोगों को बताएं सब्सक्राइब कराएं भाई। आप सब लोगों से मुझे और क्या चाहिए, यही तो चाहिए हमें। देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी का कमेंट आया, सब लोग लग कर कराएं। बिल्कुल भाई, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। शुभम जी कह रहे हैं कि आज ही क्लास खत्म होने के बाद। देखिए हमारे संस्थान के मीडिया प्रभारी जी का कमेंट है, भगवान करें जो लाइक शेयर करे उसे जॉब जरूर मिले। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, लाभ की बातें हैं, लाइक शेयर करेंगे तो आपको जॉब निश्चित रूप से मिलेगा। इमरान आजमी जी, टाइम हमारा क्या है, 8:15 से हम लाइव आते हैं आप लोगों के बीच में। अनुष्का जी कहें गुरु जी ऐसे ही डांट दिया कीजिए, हम जानकारी अपने आप रखने लगेंगे। बिल्कुल, अभी बिल्कुल आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आग्रह करूंगा, देखिए बीच में आप लोगों के सामने कमेंट है, राजन सिंह का जी कमेंट आया है, और इस लिंक को फॉलो करते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई हमें और क्या चाहिए आप लोगों से, थोड़ा सा स्नेह जो आप दे रहे हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी, थोड़ा सा सहयोग और समर्थन आपका हमें चाहिए, बस इतनी ही अपेक्षाएं आप लोगों से है। तो बिल्कुल जो लोग जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और जिस भी प्रकार से हैं। नंदिनी जी का कमेंट आया है, आपके मुंह में घी शक्कर, राजन जी आपके मुंह में घी शक्कर आप स्वीकार करें, क्योंकि आपने कहा कि जो लाइक शेयर करेंगे उनको जॉब मिलेगी। तो ये लोग ऐसे हैं जो लाइक शेयर कंटिन्यूसली कर रहे हैं। मुकुल वर्मा जी, फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास मिल जाएगी आपको, यहाँ पे मिल जाएगी। जब भी प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति होगी तो लाइव क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी मिल जाएगी। आप सब लोग लिंक को फॉलो करते हुए संस्थान से हमारे उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब से जुड़ जाएं, और जो भी आपके जानने वाले प्रशिक्षु हैं उनको आप डायरेक्टली, मेरा ये मानना है कि आप उनसे सीधे मत कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको आप वीडियो दिखाइए, हमारी क्लासेस दिखाइए, मैथ की क्लासेस हैं, हमारी क्लासेस हैं, जीएस की क्लासेस हैं, रीजनिंग क्लास, सारी क्लासेस हैं, उनको क्लासेस दिखाइए। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं। ड्रीमा अभी तिवारी जी का कमेंट आया, भैया जी विनय भैया सर की क्लास कब है? मैं अभिभूत हूँ आपके इस कमेंट से। आपके विनय भैया यानी कि सर जी की कमेंट क्लास जो है जल्दी होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और कि संभवतः इस सप्ताह में उनकी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। बात ये है कि आप सब लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लोगों को वीडियो दिखाएं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, वीडियो से संतुष्ट होते हैं, तो उनसे कहिए कि बेझिझक वो चैनल को सब्सक्राइब कर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगनी है, फ्री में मिल रहा है। यार देखो हम लोग कितने चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, कोई ऑडियो वीडियो और मूवीज़ के सॉन्ग्स के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कुछ ना कुछ लाभ की मिलेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कुछ लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए त्रिभुवन जी का कमेंट है, SCERT की बुक कहाँ मिलेगी आपके फैज़ाबाद में? मैं कटका, खानपुर, सुल्तानपुर से हूँ। त्रिभुवन जी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, फिलहाल जब भी लॉकडाउन समाप्त हो जाए आप कभी भी आइएगा फैज़ाबाद तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको SCERT किताबें जो है हम उपलब्ध करा देंगे, आप फैज़ाबाद आइएगा तो आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए हम अपने जो हमारी विशेषताएँ चल रही थी संवेगों की, उसमें कुछ बिंदु बचे हुए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर आज के लाइव सेशन को हम समाप्त करेंगे। अगला बिंदु हम लोग नोट करेंगे कि संवेगों में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। ध्यान दीजिए, संवेगों में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। बाकी लोग रामायण देखने चले गए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जी हाँ, शालू सिंह जी यूट्यूब पे भी आपको लाइव वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। बाकी आपका ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आपको जो है लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। मैं कह रहा हूँ संवेगों में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। स्थानांतरण का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्रोध आपके ऊपर आता है, आपके आने का मतलब कि हमें क्रोध क्या आता है कि सामने वाले के ऊपर आता है, और हम उसको उस जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध आता है व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि हम और आप क्लास में हो,
आप स्टूडेंट हो, एज अ टीचर खड़े हो, हम कुछ आपको कहते हैं जिस पे आपको संवेग आता है, क्रोध का संवेग आता है अपने टीचर पर दुर्भाग्य ये है आपका कि आप अपने टीचर को कुछ कह नहीं पाते हैं। जी, मनीषा गुप्ता जी के लिए एक संदेश है अभिषेक जी का कि आप लिंक को सभी ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप लोग कि चैनल के लिंक को आप सभी ग्रुप में शेयर करें। इतनी बड़ी टीम है आपकी, 75 जिलों में आपकी टीम है, और मुझे लगता है कि प्रत्येक टीम में कम से कम आपकी अपनी टीम में अगर प्रशिक्षुओं को छोड़ दिया जाए तो आपकी अपनी टीम में 15 से 20 मेंबर होंगे कम से कम एक ज़िले में। अगर वो सब लोग भी सब्सक्राइब करते हैं तो एक बड़े सब्सक्राइबर हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी तो प्रशिक्षुओं से सब्सक्राइब कराते हैं तो और भी अच्छी चीज़ है। तो संवेगों के स्थानांतरण की बात कर रहे थे कि कभी कभी होता है कि आपको अपने टीचर के ऊपर क्रोध आता है, लेकिन आप देखिए, सुशील यादव जी का कमेंट आया है, मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियोस देखा है, देखकर बहुत अच्छा लगा। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो संवेगों का स्थानांतरण हो जाता है कि हमें संवेग किसी और के ऊपर आता है लेकिन हम वहाँ नहीं व्यक्त कर पाते तो उसे दूसरी जगह व्यक्त कर देते हैं। जैसे जब छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते थे तो मान लीजिए कि आपकी मास्टर साहब हैं और उनका अपने घर पे लड़ाई झगड़ा हो जाए धर्मपत्नी से अपनी, सुबह का समय हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से बेचारे उनको कुछ ना कह पाएँ, उनको संवेग आए क्रोध वाला लेकिन अपनी धर्मपत्नी को कुछ ना कह पाएँ, तो क्रोध वाला संवेग लेकर के विद्यालय में आ जाते थे। अभिषेक जी के आज लग के करा जाएगा, बिल्कुल आभार आपका होगा, थोड़ा सा सहयोग अगर आप करेंगे तो। ठीक है, तो मास्टर साहब को क्रोध आ जाता तो क्या करते थे, उस क्रोध वाले संवेग को ला करके विद्यालय में आ जाते थे और बड़ा सा डंडा मंगवाते थे। और वो डंडा किसके ऊपर टूटता था, हम लोगों के विद्यार्थियों के ऊपर ही टूटता था। इसका मतलब था कि वो संवेग उनको कहीं और आया है ना, संवेग उनको कहीं और आया, उसको ला करके कहीं और प्रदर्शित कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी के ऊपर अतिशय प्रेम आ जाता है, अत्यधिक प्रेम आ जाता है, स्नेह आ जाता है, लेकिन हम उसे सामने से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने प्रेम को हम उसके लिए व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो पालतू जानवर होते हैं, अन्य प्रकार के जो होते हैं, पशु होते हैं, कोई खिलौना होता है, कोई टेडी होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने उस प्रेम को उसी जानवर के ऊपर, चाहे पालतू जानवर उसके ऊपर, चाहे हमारा कोई खिलौना है, अन्य प्रकार की चीज़ों पर अपने उस प्रेम को, हम स्नेह को क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। ये भी क्या है, ये भी संवेगों का स्थानांतरण है। हाँ देखिए, रीमा अभी तिवारी जी कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि संवेगों का स्थानांतरण हुआ है, कि मास्टर साहब घर पे झगड़ा करते थे और आकर के विद्यालय में निकाल देते थे। हाँ, बच्चों के ऊपर निकाल देते। तो ये संवेगों का स्थानांतरण है। पता चला कि आप ऑफिस में गए हैं, जॉब करने गए हैं, वहाँ आप ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको बॉस की डांट पड़ जा रही है, तो आप क्या करेंगे, क्रोध आएगा, लेकिन बॉस को थोड़ी ना कुछ कह पाते हैं। फिर वहाँ से उस क्रोध को लेकर घर पे आ जाते हैं। घर पे आते तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उसके बाद वो क्रोध जो आपको बॉस के ऊपर आया था उसको ला करके आप यहाँ निकालते हैं, अपने घर पे निकालते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी संवेगों का स्थानांतरण है। ठीक है, तो अगला बिंदु हम लोगों ने ये नोट किया है। देखिए, बिमलेश जी का कमेंट आया, भाई आज हम सभी ने निराश किया, संख्या नहीं बढ़वा पाए हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बिमलेश जी, थोड़ी सी निराशा हमको हुई है कि जितनी बड़ी आपकी टीम है, जितने आप सब लोग मेंबर्स हैं, और जो प्रशिक्षु हैं जो हमारे साथ देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे हट जाते हैं। तो थोड़ा सा आत्मग्लानि होती है कि भाई हम आप लोगों के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं, और यदि हम आप लोगों के लिए ही प्रयास करें, आपका समर्थन, सहयोग, स्नेह नहीं मिलेगा तो फिर बाकी हमें और क्या चाहिए। और हमें किसी और चीज़ की अपेक्षा नहीं है, हम आपसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मांग रहे हैं आपसे। आप सब लोग विभिन्न प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसमें एक ऐसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपको जानकारी देगा, और जानकारी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा ना, तो फिर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपका कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता है उसके लिए। तो थोड़ा सा आप सहयोग करें, अच्छा लगेगा। और यदि आप लोग अच्छा सहयोग, समर्थन करते हैं तो कल फिर दुगनी एनर्जी के साथ आप लोग क्लास में आऊँगा, लाइव आएंगे आप लोगों के बीच में, और आप लोगों के लिए आभार भी व्यक्त करेंगे जैसे आप लोग लग कर हमारे साथ काम करेंगे। अंतिम बिंदु नोट कीजिएगा, संवेगों के विषय में दो चीज़ों को एक साथ जोड़ लीजिएगा।
एक ये कि संवेगों में सुख और दुख का भाव निहित होता, जैसे कि अभिषेक जी ने पहले कहा था। और दूसरा ये नोट कीजिएगा कि संवेगों का मूल प्रवृत्तियों से ही संबंध होता है। इन दो बिंदुओं को नोट कीजिएगा कि संवेगों में सुख और दुख का भाव निहित होता है। जब भी संवेग आते हैं तो दो ही कंडीशन आपके लिए बनती है, या तो आप सुखी होते हैं या तो आप दुखी होते हैं। ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं आपके पास, या तो संवेगों में के आने पर आप सुखी होते हैं या तो संवेगों के आने पर आप दुखी होते हैं। तो संवेगों में दो ही तरह के भाव होते हैं, सुख और दुख का भाव होता है। क्योंकि भारतीय मनीषी ये मानते हैं कि संवेग रागात्मक होते हैं और द्वेषात्मक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रोध आएगा तो उससे आपको दुख होता है, आपको घृणा आएगी तो उससे क्या होगा, दुख होगा। आमोद आता है, प्रसन्नता होती है ना। ऐसे जो भी संवेग आते हैं तो संवेगों से या तो हमें सुखद अनुभूति होती है अथवा हमें दुखद अनुभूति होती है। और अंतिम बिंदु मैंने कहा कि संवेगों की संबंध जो है वो किससे होता है, मूल प्रवृत्तियों से होता है। ठीक है, तो संवेगों का संबंध किससे होता है, मूल प्रवृत्तियों से होता है। बिना मूल प्रवृत्तियों के कोई भी संवेग हमारे अंदर नहीं आता है। आज हमने संवेगों के अर्थ को, संवेग के अर्थ को समझा, संवेग की डेफिनेशन हमने देखी, काफ़ी सारी चर्चा भी हम लोगों ने आज की। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, संवेगों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, इतने बिंदुओं को आज आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस टॉपिक का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 74 588 24 123 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अथवा आप देखिए हमारी धनंजय जी निरंतर और राजन जी कमेंट कर रहे हैं, आप संस्थान के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी जुड़ करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर संवेग वाले टॉपिक की PDF की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में साझा करके हमें अच्छा लगेगा। आज की लाइव क्लास को मैं समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी से। यदि अनुमति होती है तो आज की क्लास को, लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच में 8:15 पर। और बाकी की जो क्लासेस, जो चीज़ें हैं, जैसे संवेगों का क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, कल की क्लास में आई होप कि पूरा कर दूंगा। और इसके साथ साथ संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, जैसे भी हम लोग निरंतर चर्चा कर रहे थे, तो कल मैं उन विधियों के विषय में बात करूंगा जिन विधियों की सहायता से संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और जो आपके परिजन हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं घर पे, उन सब का ध्यान रखें। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है। इसके साथ साथ आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करते रहें और देश कोरोना से लड़ रहा है, आप भी लड़ने में सहयोग करें। आवश्यक नहीं कि हम सीमा पर जाकर के देश की रक्षा करें। आज स्थिति ये है कि हम घरों में बैठ करके देश सेवा कर सकते हैं, देश के लिए लड़ सकते हैं, देश को विजय से दिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सब अपना ख्याल रखें।